Hi friends, today we are going to discuss about the freelancing jobs. So in this video we are going to see actually what is freelancer job. जो फ्रीलांसर नौकरी होती है वो एक्चुअली होती क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. First of all, what is the definition of freelancer? An individual who makes money per job or per task basis is a freelancer. इसका मतलब होता है कि जो कोई इंडिविजुअल एक व्यक्ति अपने काम पर उसको मनी मिलता है, वो मनी जनरेट करता है, उसे फ्रीलांसिंग कहते हैं और फ्रीलांसर कहते हैं. अब ऐसा जॉब करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इन दिस डे टू डे लाइफ इन्फ्लेशन इज राइजिंग. जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है. So it is difficult to manage the daily expenses. That is why only one source of income is not sufficient. So what is the other source of income? So other source income will be the freelancing job. So उसका बेनिफिट क्या है कि आप जो मेन काम कर रहे हैं उसके साथ जो थोड़ा फार समय मिलता है उसमें आप दूसरा कोई काम कर सकते हैं और उससे भी पैसा कमा सकते हैं. ये फ्रीलांसिंग जॉब एक्चुअली है क्या? तो उसमें बेनिफिट ऐसे होते हैं कि यू कैन वर्क फॉर द शॉर्ट टाइम. इसमें आप थोड़ा समय निकाल कर अपने काम के आधार पर या समय के आधार पर या कोई कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कोई भी काम कंप्लीट कर सकते हैं. और उसके लिए आपको जो कोई एम्प्लॉयर होगा या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको देने वाला होगा उसके आधार पर आपको उसका रेवेन्यू मिलेगा. और क्या है, इट अलो देम टू बैलेंस देयर वर्क लाइफ बेटर. इससे बेनिफिट मिलता है कि जिन लोगों के पास अपने फैमिली का बैलेंस और जॉब का बैलेंस करना ज़रूरी होता है वो लोग सिर्फ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. खासकर जो गृहिणी होती है, घर में काम करने वाली जो लेडीज़ होती है या कोई भी जिन्हें टाइम नहीं मिल पाता लेकिन उनके पास कोई ना कोई स्किल है, उसका यूज़ करके हम फ्रीलांसिंग का जॉब कर सकते हैं. आगे क्या है कि अ फ्रीलांसर कैन वर्क फुल टाइम, पार्ट टाइम और डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्ट्रैक्ट. जो फ्रीलांसर होता है, जो कोई इंडिविजुअल एक व्यक्ति होता है, वो फ्रीलांसिंग जॉब के अंडर फुल टाइम भी काम कर सकता है, पार्ट टाइम भी काम कर सकता है और कोई कॉन्ट्रैक्ट है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लो कि आप डिज़ाइनर हो, लाइक सिविल डिज़ाइनर हो, तो आपको कोई प्लान डिज़ाइन करना होगा तो सामने वाला आपको एक काम देगा कि मुझे मेरा फ्लोर प्लान है वो डिज़ाइन करके दो. आप उसे वो कंप्लीट करके दो देंगे, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा और उसके आपको क्या मिलेंगे, उसका जो कोई जो कॉस्ट है उसका जो they will pay something or some money for this job. So also क्या है कि they can choose to get paid based on the hour, day और project. यानी कि जो फ्रीलांसिंग करने वाले हैं, जो इंडिविजुअल है, कोई एक व्यक्ति है जो फ्रीलांसिंग जैसे जॉब करता है, तो वो जो पेड होते हैं वो किसके आधार पर हो सकते हैं? वो हावर के काम पर या एक पर डे के बेसिस पर हो सकते हैं या कोई प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने के बाद पर प्रोजेक्ट उनको उसके लिए दे विल बी गेट पेड. ओके, सो this is the basic structure about freelancer. Okay, so I hope you get actually what is the freelancing and what is the freelancer. Next, now अब तक हमने समझा कि फ्रीलांसिंग क्या है एक्चुअली.
तो शॉर्ट में कहा जाए तो फ्रीलांसिंग क्या है कि आपको जो टाइम मिलेगा, आपके समयानुसार आप कोई भी काम ले और उसके बदले में आपको जो कुछ भी पैसा होगा वो मिलेगा। नौ उसके फायदे भी है और नुकसान भी है। तो हम देखते हैं पहले जो कुछ फायदे है, प्रोज है, वो देखते हैं। ओके, सो व्हाट आर दे? फर्स्ट, फ्रीडम। फ्रीडम क्या है कि आप इंडिविजुअल बनकर काम कर रहे हो। इसके लिए आपको एक फ्रीडम मिलता है कि आपके क्लाइंट कौन होने चाहिए, आपके क्लाइंट कितने होने चाहिए, ये सब अपने आप पर डिपेंड होता है। इसके लिए आपका काम, आप किसके लिए काम करना चाहते हैं, इसका फ्रीडम आपको मिलता है, एक बेनिफिट है। उसके बाद क्या है? कंट्रोल, यानी कि कब तक काम करना है, कैसे करना है, इसका सेल्फ कंट्रोल आपके ऊपर अपना खुद का रहेगा। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। उसी के साथ एक काम करते समय आप किस तरह ये काम करना चाहते हैं, किस टाइम ड्यूरेशन पर काम करना चाहते हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको खुद को मिल जाती है। उसके बाद इंडिपेंडेंस, यानी कि आपको इस काम करते समय कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। आप एक इंडिविजुअल बनकर इंडिपेंडेंटली किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी काम पर अपना फोकस कर सकते हैं और उसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सपोजर। एक्सपोजर का क्या है कि जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप बहुत सारे क्लाइंट के लिए काम करते रहते हैं और हर एक क्लाइंट की डिमांड अलग अलग होती है। इसकी वजह से आप हर एक टाइप ऑफ क्लाइंट को मिलते हैं, उनकी जो भी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानते हैं और आप बहुत सारे स्किल सेट को भी अंडरस्टैंड करते हैं, उससे अवेयर होते हैं, अपग्रेड होते हैं। और ये भी एक क्या है, इसका बेनिफिट है। ओके, अब तक हमने देखा कि व्हाट आर द प्रोज अबाउट द फ्रीलांसर्स और ऑफ अ फ्रीलांसिंग जॉब। लेट अस सी नेक्स्ट व्हाट आर द कॉन्स। अब हम देखेंगे कि उसके जो कुछ भी नुकसान होते हैं वो क्या हो सकते हैं। पहला पॉइंट है टैक्सेस। जब भी आप किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी एम्प्लॉयर के लिए या क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो आपको वो क्या देता है, उसके लिए यू विल गेट पेड। जो भी मनी आएगा, जो भी इनकम आएगा, आपको खुद को उसके लिए राइट टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। उसके लिए ज़रूरी स्टेप्स, डॉक्यूमेंटेशन आपको खुद को कंप्लीट करना होगा। नहीं तो आपको इनकम टैक्स की पेनल्टी भी मिल सकती है। सो ये एक है। उसके बाद है बेनिफिट्स। फ्रीलांसिंग का जॉब ही ऐसा है कि आप खुद एक काम करने वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडर है। जो भी आपका क्लाइंट है उसका आप काम करके देते हैं। आप कोई कंपनी में नहीं काम कर रहे। और यदि कंपनी में होती है तो कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करा देगी और उसके एसोसिएटेड जो भी सर्विसेज है वो आपको कंपनी देती है। लेकिन यदि आप फ्रीलांसर बनकर काम कर रहे हैं तो ये सेवाएं आपको नहीं मिल पाती। उसके बाद है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के संबंध में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कंटिन्यूअसली आपको कोई ना कोई क्लाइंट मिलता जाएगा ही और आप काम करते ही रहेंगे। इससे होता क्या है कि आपकी जो जॉब या वर्क स्टेबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं हो सकती इन केस ऑफ फ्रीलांसिंग जॉब। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें इसके बाबत हम कह सकते हैं, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि आप इंडिविजुअल बनकर काम कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट का काम ख़त्म करना उसके
उसके बारे में उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएंगे उसको सॉल्व करना आपकी खुद की और अकेले की जिम्मेवारी होती है। दिस इज रिस्की और वी कैन से दैट ये अपना टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। उसके बाद है पेमेंट्स। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फ्रीलांसिंग जॉब प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे क्लाइंट मिलते रहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में। लेकिन जब हम फ्रीलांसर बनते हैं, फ्रीलांसिंग जॉब करते हैं, तो हम खुद एक इंडिविजुअल किसी को सर्विस देते हैं, और जब सामने वाले का काम खत्म हो जाता है, तो जब उससे पेमेंट आने का टाइम होता है तो वो देता नहीं। यानी कि बहुत बार जो फ्रीलांसर है उनके साथ फ्रॉड होता है। काम तो कंप्लीट कर के लेते हैं, लेकिन उसके लिए उसका रिटर्न नहीं मिलता, वो देते नहीं। वो एक श्योरिटी ऑफ पेमेंट है, वो प्रॉब्लम रहता है। आफ्टर दैट, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई टीम आपके साथ नहीं होती। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो तो एक टीम होती है। किसी एक सब्जेक्ट या काम या वर्क पर आप डिस्कस करते, सॉल्यूशन निकालते, हर एक पॉइंट में कोई ना कोई सजेशन मिलता है। लेकिन फ्रीलांसिंग के तौर पर यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको आइसोलेट होके, इंडिविजुअल होके आपको काम करना पड़ता है। ओके। सो अब तक हमने फ्रीलांसिंग क्या है, उसके फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है, इसके बारे में देखा है। नाउ लेट अस सी हाउ कैन वन बिकम अ फ्रीलांसर। यानी कि किसी को फ्रीलांसर बनना है तो कैसे बन सकता है। सो टू बिकम ए फ्रीलांसर वन हैज़ टू डिफाइन द सर्विस दे आर ऑफरिंग। यानी कि समझ लो आपको फ्रीलांसिंग का जॉब करना है, यानी कि आपको फ्रीलांसर बनना है। एक खुद से किसी को सर्विस प्रोवाइड करा के आपको कुछ अर्निंग करनी है। तो आपको क्या करना है कि पहले डिफाइन करो, डिसाइड करो कि कौन सी सर्विस आप सामने वाले को दे रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होएगा कि आपका जो कोई सर्विस रिसीवर है उसे आप सिलेक्ट कर पाएंगे, चूज़ कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, देन फाइंड आउट देयर टारगेट ऑडियंस। वही तो मैंने अभी कहा कि आपका जो कोई सर्विस रिसीवर है, ऑडियंस है, उसको आप टारगेट कर पाएंगे। और क्या है, एंड मेकअप प्राइजिंग स्ट्रक्चर। और आप जो काम कर रहे हैं, वो जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो कितने कीमत की होनी चाहिए, इसका प्राइजिंग स्ट्रक्चर बनाए। जिससे क्या होगा कि ऐसा ना हो कि कोई और कम कीमत में वही काम करा दे रहा है और आप ज़्यादा बोल रहे हैं, तो आपको वो जॉब नहीं मिल सकता, और वाइस वर्सा। सो pricing structure is an important point. After that, make a portfolio with your previous job and formulate a convincing proposal. यानी कि आप फ्रीलांसर है, जब सामने वाले को आप अपनी सर्विस बेचने जाएंगे तो आपको खुद को उसके सामने रिप्रेजेंट करना होगा, और उसके लिए अपना पोर्टफोलियो बनाइए कि हम या आप क्या क्या कर सकते हैं, किस सेक्टर में आपको आपकी एक्सपर्टाइज है, और सामने वाले को आप कन्विंस कैसे कर पाएंगे। सो इसके लिए आपके पास एक पोर्टफोलियो बना होना चाहिए। उसके बाद क्या है, स्टार्ट लुकिंग फॉर क्लाइंट एंड क्रिएट रिलेशनशिप विद देम। इतना काम होने के बाद अब आपका काम है मार्केट में ऐसे जॉब कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, कौन लोग हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत होगी, उन्हें सर्च करें, फाइंड आउट करें, उन्हें आपके क्लाइंट बनाएं और उनके साथ संबंध बनाएं। उसके बाद है कंटिन्यू टू अपग्रेड योर स्किल्स। यानी कि जो इंडस्ट्री है, अब ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया,
इसलिए हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही। सो आपको यदि मार्केट में किसी को सर्विस प्रोवाइड करानी है, तो जो मार्केट में चल रहा है, जो अभी टेक्नोलॉजी है वो चेंजिंग है, उसी के हिसाब से आपने आपको भी उस स्किल्स सेट से अपग्रेड कराना जरूरी होगा। नहीं तो फ्रीलांसिंग में आपके लिए और आपको काम मिलना मुश्किल हो सकता है। ओके। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और उसके बाद आप एक फ्रीलांसर बनने के लिए एक एलिजिबल पर्सन हो सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन हमें मिलता है, दैट इज व्हाट फील्ड्स डू फ्रीलांसर वर्किंग, यानी कि किन किन क्षेत्रों में फ्रीलांसिंग का हम काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो ये जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जैसे कि डेवलपमेंट एंड आईटी सेक्टर है, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव सेक्टर है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सेक्टर है, एडमिन एंड कस्टमर सपोर्ट सेक्टर है, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, लीगल, सेल्स एंड मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर फ्रीलांसर बनकर आप काम कर सकते हैं, उन्हें अपना क्लाइंट बना सकते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सर्विस बेच सकते हैं। ओके, थैंक यू। नाउ फ्रॉम विच फील्ड यू आर, तो हमें बताएं इस वीडियो में आपने अब तक देखा कि फ्रीलांसिंग क्या है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कैसे बन सकती है, कौन से फील्ड है। तो अब आप बताएं कि आप किस फील्ड से, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी फील्ड क्या है। इसके प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया है कि कौन कौन सी फील्ड और सेक्टर है जहाँ पर हम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग जॉब कर सकते हैं। अब आगे की जो सीरीज बनने वाली है वीडियो की, तो उसमें हम बताने वाले हैं कि इन सेक्टर में जाने के लिए आपको किन स्किल सेट की ज़रूरी है और किस पॉइंट को लेकर, किस सर्विस को लेकर आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप किस फील्ड से हैं, और साथ ही साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।